Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another model which is psychoanalytic model. इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम इकोनॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके थे। तो साइको एनालिटिक मॉडल बेस्ड है आपकी साइमन फ्राइड की थ्योरी पे, जो हमने पर्सनालिटी की एक थ्योरी पढ़ी थी साइमन फ्राइड की, जिसमें आईडी, ईगो, सुपर ईगो ये सारा मेंशन था। तो साइको एनालिटिक मॉडल क्या है, ये बेस्ड है वर्क पर साइकोलॉजिस्ट के, जो इस बात पे कंसर्न करते हैं कि पर्सनालिटी की बात पर कंसर्न रहते हैं। उनके व्यू हैं कि ह्यूमन नीड्स और मोटिव्स जो हैं वो ऑपरेटेड होते हैं एज कॉन्शियस यानी कि जो उनके मोटिव्स हैं वो अवेयर रहते हैं, और साथ ही सब कॉन्शियस मॉडल पे कि उनके मोटिव अवेयर भी रहते हैं और साथ में बेसुध भी रहते हैं। ये थ्योरी डेवलप की गई साइमन फ्राइड के द्वारा। तो उनके हिसाब से जो ह्यूमन बिहेवियर है यानी कि पर्सनालिटी जो है वो हमारा आउटकम निकल कर आता है आईडी का, ईगो का, सुपर ईगो का। आईडी क्या है? आईडी है एक तरीके से सोर्स है सभी फिजिक एनर्जी का, जो एक तरीके से ड्राइव करेगी किसी भी एक्ट के लिए। क्या करता है? एकदम से सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन हमारी सभी नीड्स की। फिर आती है सुपर ईगो, जो कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है जो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड है। फिर आती है आपकी ईगो, जो कि एक कॉन्शियस डायरेक्टिंग है। आईडी इम्पल्सिस करती है ग्रेटिफिकेशन एक सोशली एक्सेप्टेड मैनर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो डायरेक्टेड होता है हमारे कॉम्प्लेक्स सेट से, डीप सीटेड मोटिव से। अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कंज्यूमर बिहेवियर में, तो उसका मतलब ये है कि जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कुछ सिंबॉलिक फैक्टर से किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशनल रिसर्च इसमें इन्वॉल्व रहती है, जो इन्वेस्ट करती है मोटिव्स को, ठीक है ना, कंज्यूमर बिहेवियर के, जिससे कि भी वे डेवलप कर सकें ऐसे मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस को जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो। और मार्केटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस अप्रोच को जनरेट करने के लिए, अपने न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन में, फीचर्स में, एडवर्टाइजमेंट पे और बाकी की अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में। तो ये मॉडल उनके माइंड की चीज़ों के बारे में बताता है कि जो ह्यूमन नीड्स और मोटिव्स हैं वो ऑपरेटेड होते हैं उसकी कॉन्शियसनेस के साथ, साथ ही साथ सब कॉन्शियस लेवल के साथ। ठीक है, तो दिस मॉडल, यही इसका मॉडल का मेन मोटिव है। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ psychologist who were concerned with personality they were of the view that human needs and motives operated at the conscious as well as subconscious levels। ठीक है, तो दिस थ्योरी या फिर कहूँ तो दिस मॉडल was developed by Simon Freud। According to him ह्यूमन बिहेवियर यानी कि ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी इज द
आउटकम ऑफ, सबसे पहले आईडी। आईडी क्या है? एक सोर्स है ऑल फिजिक एनर्जी विच ड्राइव्स टू एक्ट। फिर आता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो जो कि एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है कि व्हाट इज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ what is approved by the society। फिर आते हैं आपका सी ईगो, द कॉन्शियस डायरेक्टिंग आईडी impulses to find gratification in a socially accepted manner. Thus, we can say that human behavior is directed by a complex set of deep seated motives। ठीक है, अब बात करें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायर्स जो होते हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं सिंबॉलिक फैक्टर्स से किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने में। तो जहाँ पर मोटिवेशनल रिसर्च इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है मोटिव्स को कंज्यूमर बिहेवियर के, तो ये डेवलप करते हैं सुटेबल मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस को। तो मार्केटर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इस अप्रोच को जो कि साइको एनालिटिकल मॉडल है, जिससे कि वो जनरेट कर सकें आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, फीचर्स, एडवर्टाइजिंग और अदर प्रमोशनल टेक्निक्स को। ठीक है, तो फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, this means that buyers will be influenced by symbolic factors in buying a product। motivational research have been involved in investigating motives of consumer behavior so as to develop suitable marketing implications accordingly। Marketers have been
Using this approach to generate ideas for developing products, design, features, advertising, and other promotional techniques. अगर हम बात करें साइको एनालिटिकल मॉडल की, तो उसके बिहाफ पर जो मार्केटर्स होते हैं, अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सिंबॉलिक फैक्टर से। अगर कोई प्रोडक्ट को बाई किया जाता है, मार्केटर्स यूज़ करते हैं साइको एनालिटिकल मॉडल को जिससे कि वो जनरेट कर सके न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने में अपने प्रोडक्ट से। इससे क्या पता चलता है, उन्हें कंज्यूमर के कॉन्शियस माइंड के बारे में पता चलता है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है, जिससे कि वो जनरेट कर सकते हैं आइडिया को डेवलप करने के लिए अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, प्रोडक्ट के फीचर्स में, उसको एडवर्टाइज करने में और बाकी के अदर प्रमोशनल टेक्निक्स में भी। तो ये आपका सेकंड मॉडल था, साइको एनालिटिकल मॉडल। इससे पहले हम इकोनॉमिक मॉडल भी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये मॉडल समझ आया। थैंक यू सो मच। एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।